तो किरचॉफ सेकंड लॉ करते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ को क्या बोलते हैं? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जो फर्स्ट लॉ जो था उसको किरचॉफ करंट लॉ बोलते थे, और ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ, शॉर्ट फॉर्म में KVL बोलते हैं इसको। ठीक, क्या बोलता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स अराउंड अ क्लोज्ड लूप इन अ सर्किट इज जीरो। तो इसमें क्लोज्ड लूप की बात हो रही है ना। लूप क्या होता है उसका डेफिनेशन अपन देख चुके हैं। तो किसी भी लूप में जो यदि कोई बैटरी लगी हुई है तो बैटरी के लिए तो EMF वर्ड यूज किया है, ठीक है। और पोटेंशियल ड्रॉप, जितने एलिमेंट्स हैं, है ना, ये रजिस्टर है ना, कैपेसिटर्स भी हो सकते हैं, तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा उनका नेट सम जो है वो जीरो है। अच्छा, प्रीवियस वीडियोस में जो अपन ने जैसे रजिस्टर्स के सीरीज में या पैरेलल में जो एग्जांपल्स वगैरह लिए थे, तो उसमें इन इफेक्ट हमने, है ना, बिना उसको बोल करके जिस तरह से सर्किट का एनालिसिस किया था बेसिकली किरचॉफ वोल्टेज लॉ ही था, ठीक है। जो हम किसी एक पॉइंट से शुरू करते थे, है ना, पॉइंट ए लेकर के पॉइंट ए से शुरू करते थे और लूप में जाते थे, है ना, वो एसेंशियली वी वर अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ ओनली। पर यहाँ पे उसको थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे, है ना, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। तो ये जैसे एक सिंगल लूप का सर्किट अपन ने ले लिया, है ना, सिंपल सर्किट है, एक ही लूप है इसमें। तो सर्किट का स्विच हम क्लोज कर देंगे तो इस सर्किट में जो है वो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि इस सर्किट में जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से सेटअप होती है। अच्छा, ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। बैटरी का फंक्शन क्या है? बैटरी के दोनों एंड्स के बीच में बैटरी एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है ना, पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ। और बेसिकली बैटरी का फंक्शन क्या है कि यहाँ से चार्ज लेकर के लोअर पोटेंशियल से लेकर के वो हायर पोटेंशियल पे पहुंचा देती है ना, और वर्क करती है बैटरी। बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसका डायरेक्शन जो है वो ये होता है। इसको थोड़ा ध्यान से नोट करें। जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उससे लेकर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो ये होता है, ठीक। अच्छा, और जो बैटरी जो सर्किट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगी, है ना, इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगी उसका डायरेक्शन क्या होगा? जैसे रजिस्टर है तो रजिस्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और ये दूसरा रजिस्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो ये होगा, ठीक है। इनको डिनोट कर देते हैं, ये R1 और ये R2, ठीक। तो आप देख रहे हैं जैसे आप लूप में जाएंगे तो बैटरी में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ना, आप मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। और फिर जब आप रजिस्टर्स के थ्रू जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यदि मैं करंट के डायरेक्शन में मूव करूं, इस तरह से यदि मूव करूं तो, ठीक है। अच्छा, ये अपन ने देखा था जैसे जब अपन फर्स्ट लॉ कर रहे थे, किरचॉफ करंट लॉ, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और ऐसा हम क्यों बोलते हैं, है ना, उसको देखते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेसिकली, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही बोलने का एक तरीका है। तो ये हम क्यों बोल रहे हैं कि हमको मालूम है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती हैं। क्या मतलब निकला कि जैसे सपोज किसी भी एरिया में, किसी भी स्पेस में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में है, और हम पॉइंट 1 से और पॉइंट 2 चले जाएं, ठीक है। तो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब निकलता है कि यहाँ से यहाँ हम किसी भी रूट से जाएं, इस रूट से जाएं चाहे इस रूट से जाएं, जितना वर्क डन हमको करना पड़ेगा, यहाँ से यदि हम पॉजिटिव क्यू चार्ज को ले जाते हैं, है ना, ये तो अपन पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना, जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, चाहे हम ए रूट से जाएं चाहे बी रूट से जाएं। तो इस चीज का एक कॉन्सिक्वेंस फिर ये भी हुआ कि हम किसी भी रूट से जाएं 1 से 2, यदि हम W वर्क करते हैं, है ना, यदि हम W वर्क करते हैं प्लस W बेसिकली, क्योंकि हम अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हैं, तो और 2 से 1 यदि हम किसी भी रूट से वापस लौटते हैं, ठीक है, ये है ना वापस होने वाला रूट हो गया बेसिकली, ठीक है, इसको मैं C बोल देता हूँ।
तो इतनी ही एनर्जी हमको वापस मिल जाएगी, है ना? ये नेगेटिव वर्क डन मैं बोल रहा हूँ, इतनी ही एनर्जी जो है हमको वापस मिल जाएगी, ठीक है? तो ये क्लोज्ड लूप में नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 0 हुआ, ठीक है? तो बेसिकली किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी यही कह रहा है। जैसे यहाँ से A से हम यदि जाते हैं, तो यहाँ पे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हम जा रहे हैं। जैसे पॉइंट 1 से पॉइंट 2 अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हम गए, ठीक है? और तो जितना पोटेंशियल इंक्रीज किया बैटरी के अंदर, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? और यदि हम वर्क के टर्म्स में देखते हैं, तो जितना वर्क बैटरी करेगी इस चार्ज Q को यहाँ से ऊपर लेके जाने में, जब यही चार्ज Q, है ना, घूम करके और इस रजिस्टर के थ्रू होता हुआ, इन दोनों रजिस्टर्स के थ्रू होता हुआ वापस यहाँ पहुंचेगा, तो ये उतनी एनर्जी रिलीज कर चुका होगा। और ये हम देखेंगे, ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? ये एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होगी, ठीक है? तो नेट एसेंस क्या हो गया कि बैटरी जितना वर्क करेगी उतना हीट प्रोड्यूस हो जाएगा सर्किट में, यदि केवल रजिस्टर्स हैं। और कैपेसिटर्स होते हैं तो उतनी एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है? अच्छा, ये तो केवीएल का प्रिंसिपल हो गया, है ना? अब केवीएल का जो एप्लीकेशन जो होता है उसको देख लेते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में बेसिकली हम करते ही हैं, कोई भी एक पॉइंट ले लें, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया और वहां से शुरू करके, और पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करे तो प्लस, और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करे तो माइनस करके जो है वो ऐड करते चले जाएं, है ना, सारे ईएमएफ्स को और पोटेंशियल डिफरेंस को, क्योंकि बैटरी जो है हो सकता है एक से ज्यादा भी हो, ठीक है? तो जैसे इस वाले केस में यदि हम करेंगे तो क्या होगा? VA से शुरू किया जैसा अभी तक अपन करते आए, अब देखिए अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जा रहे हैं, है? तो यदि ये पोलैरिटी है तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया, यदि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस EMF यदि E है तो प्लस E, ठीक है, माइनस ये पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है ना? क्यों डिक्रीज कर रहा है? यहाँ पे पोलैरिटी क्या है? ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, ठीक है? और इस वाले रेजिस्टेंस में पोलैरिटी क्या है? इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अच्छा, अब जैसे ये यहाँ पे ये इसका नेगेटिव और ये यहाँ पे इसका पॉजिटिव, उसमें आप कंफ्यूज ना करें, है ना? यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो हम बोल रहे हैं, बेसिकली ये बोल रहे हैं कि इस वाले रेजिस्टेंस का जो ये वाला एंड है वो इस एंड से हायर पोटेंशियल पे, ठीक है? और इस वाले रेजिस्टेंस का जो ये वाला एंड है वो इस वाले एंड से लोअर पोटेंशियल पे, है ना? पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेटिव है, ठीक है? जैसे मैं यदि यहाँ बोल दूं कि ये वाला जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल यदि सपोज, है ना, कुछ भी मैं बोल दूं, है ना, 1 है, 1 यूनिट पे है, तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला कोने वाला पॉइंट, ये 3 यूनिट्स पे हो गया, और ये वाला पॉइंट जो है वो 6 यूनिट्स पे हो गया, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट इससे कम पे है और ये वाला पॉइंट इससे कम पे है, -IR1 -IR2, और हम पहुंच गए VA पे, दोबारा पहुंच गए, ठीक है? तो इससे हम करंट चाहे तो निकाल सकते हैं सर्किट में, ठीक? अच्छा, अब जैसे जो है वो सर्किट में हम मूव करें, जरूरी नहीं कई बार लूप में ही मूव करें, हम, है ना, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में भी मूव कर सकते हैं। तो करंट का डायरेक्शन और बैटरी का डायरेक्शन, और जिस तरह से हम ये पोटेंशियल डिफरेंस EMF काउंट करते हैं, है ना, उसमें बिल्कुल क्लैरिटी रहनी चाहिए अपने को। तो एक दो फॉर्मेशंस देख लेते हैं कि जैसे ये फॉर्मेशन तो अभी तक अपन देखते आए, बैटरी और ये सपोज ये रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, है ना, R, और यदि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो इसमें हमको पॉइंट A से पॉइंट B यदि जाना होगा तो हम क्या बोलेंगे? VA, इसका बैटरी का EMF यदि E है तो इसकी पोलैरिटी क्या हो गई? ये पोलैरिटी हो गई, तो प्लस E, ठीक है? और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है, ठीक है? तो -IR इज इक्वल टू VB, है ना? तो इस जैसे इस वाले ब्रांच में यदि हमको करंट मालूम हो और VA मालूम हो तो हम VB निकाल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसी को यदि हम अपोजिट कर दें, इसकी पोलैरिटी अपोजिट कर दें और करंट का डायरेक्शन भी अपोजिट कर देते हैं, ठीक है? ये R
ये ई, और करंट का डायरेक्शन ये कर देते हैं, ठीक। तो इस केस में VA प्लस माइनस, जब बैटरी का EMF हम लेते हैं तो करंट का डायरेक्शन जो है इमैटेरियल है, ठीक है, इस तरफ जाए चाहे उस तरफ जाए, वो बैटरी के EMF से गाइड होता है बेसिकली। तो बैटरी का EMF जो है यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया था, बढ़ रहा था, और यहाँ घट रहा है, तो माइनस ही, ठीक है। और रेजिस्टेंस के थ्रू यदि जब हम जाएंगे तो करंट का डायरेक्शन मटेरियल है ना, तो करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस घटता है रेजिस्टर के अक्रॉस, और करंट के अपोजिट जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर के अक्रॉस बढ़ता है, ठीक है, इज इक्वल टू VB। आप चाहें तो उसको विजुलाइज करना चाहें बाद में, तो आपको जब ढेर सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आदत ही हो जाएगी, बट यदि है ना कंसेप्चुअली आप विजुलाइज करना चाहें तो रेजिस्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो करंट के डायरेक्शन में रहती है ना, तभी इसीलिए करंट फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं ना इधर, मतलब हम विजुलाइज करते हैं पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहे हैं, तो भले इलेक्ट्रॉन उस तरफ एक्चुअल में जा रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए हम जब करंट के अपोजिट जाते हैं तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में KVL के कुछ केसेस करेंगे, है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा।